हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता है एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। और मानव तंत्र में हमने स्टार्ट किया हुआ है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने जो उत्सर्जन है उसका नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिया था कि कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जीव जंतु जो हैं वो शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं। हमने बात करी थी 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों की। सबसे पहले यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इन तीनों की बात हमने करी थी कि 3 नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो होते हैं और वो कौन कौन से जीव जंतु बाहर निकालते हैं उनके हिसाब से ही उनका नाम होता है। हमने बात की थी यूरियोटैलिक जीवों के बारे में, हमने बात की थी यूरिकोटैलिक जीवों के बारे में और हमने बात करी थी अमोनियोटैलिक जीवों के बारे में। यानी ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, उस मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं और उन ऑर्गन से मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनता है ना। यानी अंगों का ऐसा समूह जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। यानी एक जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर वो ऑर्गन जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं उन ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? एक पूरे ऑर्गन के जो सिस्टम है उनको हम बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो अंगों का वह समूह जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब वो कौन कौन से अंग हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले तो किडनी यानी वृक्क। वृक्क जो है वो हमारा यानी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? वृक्क है। तो फर्स्ट तो है अंग कौन सा? वृक्क है। सेकंड है मूत्रवाहिनियां। क्या है? मूत्रवाहिनियां। थर्ड है मूत्राशय। मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग। ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, है ना। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। सबसे पहले वृक्क। तो ये जो आपका डायग्राम है ये उत्सर्जन तंत्र का है, मानव उत्सर्जन तंत्र का। इसके अंदर वो सारे ऑर्गन हैं जो उत्सर्जन तंत्र में काम में आ रहे हैं। यानी वो सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें कितनी किडनी है? 2 किडनी है। यानी मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। दोनों किडनी जो है उनसे जुड़ी होती है 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। यानी इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे यूरेटर। वृक्क, वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी और जो आपकी मूत्रवाहिनी है इसको हम बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर जो है, दोनों यूरेटर ये और ये दोनों यूरेटर कहां पर खुलते हैं? आपके ब्लैडर में खुलते हैं यानी मूत्राशय में खुलते हैं। और मूत्राशय को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी जो ब्लैडर है जो आपका मूत्राशय है वो खुलता है कहां पर? मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग से जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये आपका जो उत्सर्जन तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र, उसका एक जनरल डायग्राम है जिसके अंदर 4 अंग हैं। वृक्क है, मूत्रवाहिनियां हैं, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। तो देखो जो 2 किडनी है, अब इसमें आपको एक चीज देखनी है कि ये जो दोनों किडनी है इनके ऊपर ये जो टोपीनुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना ब्लैक कलर की, ये जो टोपीनुमा स्ट्रक्चर है दोनों के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। जो टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर जो अंतःस्रावी तंत्र आएगा ना आगे, उसके अंदर हम एड्रिनल ग्रंथि को पढ़ेंगे। लेकिन वो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए एक बार हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो केप लाइक स्ट्रक्चर है ये तो क्या है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। अब देखो इन दोनों किडनियों के अंदर आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है? कुछ फर्क पता चल रहा है आपको दोनों किडनियों में? ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट वाली किडनी है। ठीक है, तो जो आपकी राइट किडनी है, जो दाईं किडनी है, वो थोड़ी सी नीचे है, जो बाईं किडनी से थोड़ी नीचे है। नीचे क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। इसलिए
ये जो राइट वाली किडनी होती है ये थोड़ा सा नीचे झुकी हुई होती है। तो ये तो बात हो गई आपके दोनों किडनियों की। अब बात करते हैं हम, जो ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, जो रेड दिख रही है आपको, रेड जो नलिका आपको दिख रही है ये है आपकी महाधमनी। और ये हमने पढ़ी थी कहां पर, आपको जब मैंने हर्ट पढ़ाया था तो हर्ट के अंदर हमने महाधमनी और महाशिरा देखी थी, वेना केवा और ओर्टा, याद आ रहा है कुछ? ओके। तो जो महाधमनी है वो महाधमनी क्या करती है, आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, सारे ऑर्गन्स तक उसको पहुंचाती है। तो महाधमनी लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वो दोनों किडनियों के अंदर ब्लड को देगी और उस ब्लड से क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको किडनी के द्वारा छान लिया जाएगा और यूरिया को अलग कर लिया जाएगा। और जो ब्लड बचेगा, जो ब्लड जिसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, वो ब्लड वापस चला जाएगा किससे, महाशिरा से होते हुए वापस जो आपकी ब्लू वेन है ना, ये वाली जो ब्लू वेन है इसको हम बोल रहे हैं महाशिरा, वेना केवा। तो वेना केवा से होते हुए वो जो प्योर ब्लड है जिसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है वो वापस चला जाएगा कहां पर, आपके हार्ट के अंदर। तो देखो महाधमनी से तो ब्लड आ रहा है और जो आपके महाशिरा है इससे ब्लड जा रहा है। इस तरीके से मैंने तीर शो किए हैं यहाँ पर, है ना, ये एरो लगाई है। जो ब्लड है वो आ रहा है महाधमनी से होते हुए, महाधमनी से आते हुए, अब इसको तो हम बोलेंगे महाधमनी। इसके बाद में जो यहां पर जो ये अंदर जा रही है वृक्क के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों को, जो रेड वाली है उसको तो हम बोलेंगे वृक्कीय धमनी। क्या बोलेंगे, वृक्कीय धमनी, क्योंकि ये महाधमनी का ही छोटा पार्ट है, छोटी धमनी बोल सकते हो आप इसको। ये तो महाधमनी है और ये छोटी धमनी है, तो छोटी धमनी जो है उसको हम बोलते हैं वृक्कीय धमनी। वृक्कीय धमनी क्यों बोला, क्योंकि ये वृक्क के अंदर आ रही है और जो छोटी छोटी धमनियां थी जो फुफ्फुस में जा रही थी उनको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और यहाँ पर ये वृक्क के अंदर जा रही है तो इसको हमने बोला है वृक्कीय धमनी। ठीक है, तो ये जो वृक्कीय धमनी है ये वृक्कीय धमनी है रेड वाली, और जो ब्लू है, ब्लू जो है वो उसको हम बोलेंगे वृक्कीय शिरा। तो ये वाली वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिराएं नहीं है, ये तो क्या है, महाधमनी और महाशिरा है। और यहां पर जो ये छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और वृक्क के अंदर जाती हैं, इनको हम बोलते हैं वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा। ठीक है, अब इसके बाद में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रपाल, इनके बारे में हम डिटेल से करते हैं अभी। अब यहाँ पर जो हमने 4 ऑर्गन लिखे हैं, इन चारों ऑर्गन के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्गन लेते हैं किडनी, यानी हमारा वृक्क। अब किडनी जो है इसकी मैंने अलग से स्ट्रक्चर बनाई हुई है कि वो अंदर से कैसे दिखती है। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे किडनी बनाई हुई, इसके अंदर की स्ट्रक्चर शो नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से किडनी बनाई है और इसके अंदर आपको किडनी के अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो पूरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो बात करते हैं किडनी की। तो किडनी जो है आपको पता है जो मानव है उसका मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है, किडनी है। ठीक है, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है, किडनी है। और किडनी जो है वो उसकी शेप कैसी होती है, शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है सेम के दाने के आकार की, यानी जो राजमा होता है उस राजमा के आकार की होती है आपके किडनी की शेप, यानी उसका जो आकार होता है वो राजमा के दाने के जैसा होता है। दूसरी बात, जो किडनी है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है गहरे भूरे रंग का। ठीक है, तो किडनी सेम के दाने के आकार की होती है, यानी राजमा के जैसी होती है, और इसका जो रंग है वो गहरे भूरे रंग का होता है। ये तो बात हो गई किडनी की। अब किडनी की पोजीशन कहाँ है, वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होती है। तो जो किडनी है वो हमारे शरीर के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पूरी बॉडी कैविटी है वो पूरी बॉडी कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से, एक तो होती है थोरेसिक कैविटी और एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी को तो हम बोलते हैं वक्ष गुहा, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी को हम बोलते हैं उदर गुहा। ठीक है, तो डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर का जो भाग है वो तो है वक्ष गुहा, और डायफ्राम से नीचे का जो पार्ट है वो है उदर गुहा। तो आपके उदर गुहा के अंदर किस तरफ, आगे की तरफ नहीं, किस तरफ होगी किडनी, पीछे की तरफ। किडनी जो होती है वो पीछे की तरफ होती है, आपके जो कशेरुक दंड होती है पीछे की तरफ, उस कशेरुक दंड के दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ होती है किडनी, आमाशय के नीचे। ठीक है, बात समझ में आई। आपके शरीर में उदर गुहा के अंदर कशेरुक दंड के दोनों तरफ
पीछे की तरफ यानी पीठ की तरफ आमाशय के नीचे स्थित होती है। ठीक है, आमाशय के नीचे स्थित होती है, ये बात हो गई। अब मैंने यहां पर आपको ये बात मैं बता चुकी हूं कि जो आपकी दाईं किडनी है, जो आपकी राइट वाली किडनी है, वो थोड़ा सा नीचे झुकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि राइट तरफ क्या होता है, ऊपर लीवर होता है, और लीवर होता है जिसके कारण किडनी क्या होती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। तो जो दाईं किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। तो आपको डायग्राम के अंदर ये चीज ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है कि जो राइट वाली किडनी है उसको थोड़ा सा आपको नीचे बनाना है। ठीक है, ओके। फिर देखिए जो किडनी है इसके अंदर यहां पर क्या होती है, एक खांच होती है, यानी एक नोच होती है, एक गड्ढा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम, वृक्कीय हाइलम। यानी जैसे देखिए ये जो किडनी है हम कैसे बनाते हैं, हम इस तरीके से गोल तो बनाते नहीं है, ऐसे गोल तो होती नहीं है किडनी। कैसे बना रहे हैं हम? इस तरीके से बना रहे हैं, ऐसे बन रही है। यानी इसके अंदर ये वाला जो गड्ढा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो ये किडनी है और इसके अंदर ये नोच है, ये जो गड्ढा है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको हम हाइलम बोलते हैं। और हाइलम से होकर ही क्या क्या जाता है किडनी के अंदर, हाइलम से होकर आपकी वृक्कीय धमनी जाती है, आपकी वृक्कीय शिरा जाती है। ठीक है, और मूत्रवाहिनी ये भी किससे होकर जाती है, वृक्क के अंदर हाइलम से होकर जाती है। तो जो हाइलम है उसके अंदर से ही किडनी के अंदर प्रवेश करते हैं कौन कौन, आपके वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा और आपके मूत्रवाहिनी, यूरेटर। ठीक है, तो जो हाइलम है उससे ये तीनों जो नलिकाएं हैं ये अंदर प्रवेश करती हैं। ये तो बात हो गई हाइलम की। फिर जो हाइलम है वो अंदर की तरफ एक कीपनुमा संरचना में खुलता है। हाइलम जो है वो अंदर की तरफ एक कीपनुमा संरचना में खुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृक्कीय श्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्कीय श्रोणी, यानी पेल्विक। ये क्या है? पेल्विक, पेल्विक या पेल्विस कुछ भी बोल दो, ये क्या है, पेल्विस है। ठीक है, अब देखो जो किडनी है इसके बाहर का आवरण है इसको हम क्या बोल रहे हैं, किडनी कैप्सूल बोल रहे हैं, वृक्क का बाहरी आवरण बोलते हैं या किडनी कैप्सूल बोलते हैं। तो बाहरी जो आवरण है इसको हम बोलते हैं वृक्कीय आवरण या वृक्कीय कैप्सूल। अब किडनी जो है उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो होता है बाहरी वल्कुट पार्ट। क्या होता है? बाहरी वल्कुट पार्ट। और दूसरा होता है मध्यांश पिरामिड। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलेंगे बाहरी जो पार्ट है वल्कुट वाला उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मध्यांश पिरामिड या फिर मेडुला पिरामिड। क्लियर है? तो देखो अब ये पार्ट होते कौन कौन से हैं? जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, जो ग्रीन कलर किया हुआ आपको दिख रहा है, वो तो क्या है, कॉर्टेक्स भाग है। ठीक है, बाहरी पार्ट है कॉर्टेक्स पार्ट। और जो आपको ये पिरामिड बने हुए दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये जो पिरामिड है ये है मेडुला पिरामिड, मध्यांश पिरामिड। ये सेकंड पार्ट है किडनी का। ठीक है, तो जो मेन पार्ट होता है किडनी का वो होता है मध्यांश पिरामिड, जो क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को छानता है और उससे यूरिया को अलग करता है। कौन? मध्यांश पिरामिड। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या है इसका, मध्यांश पिरामिड है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ये तो हो गई आपके किडनी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है इन सब की बात। तो देखो ये जो आपके मेडुला पिरामिड है, इन मेडुला पिरामिड के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी इकाइयां होती हैं जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं, ब्लड को छानती हैं, और उन इकाइयों को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो जो आपके किडनी है उसके अंदर कई लाख नेफ्रॉन होते हैं, नहीं लाखों की संख्या में इसमें नेफ्रॉन होते हैं, और वो नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं। क्लियर है? तो एक तरीके से जो नेफ्रॉन है उनको किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसको? आपके जो किडनी के अंदर मध्यांश पिरामिड में जो नेफ्रॉन है उन नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। क्लियर है? क्योंकि किडनी का जितना भी काम है ब्लड फिल्ट्रेशन का वो सारा कौन कर रहा है, आपके नेफ्रॉन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो बात हो गई फर्स्ट ऑर्गन किडनी की। कितनी किडनी है संख्या में? 2 किडनी है।
क्लियर है? अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड जो ऑर्गन है वो है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये वाली दोनों जो ब्लैक कलर की पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये क्या है? मूत्रवाहिनी है। तो ये जो मूत्रवाहिनी है ये भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। क्या करती है? मूत्र को, यूरिन को, मूत्र को आप क्या बोलोगे? यूरिन भी बोल सकते हो। जो यूरिन होता है उसको कहां ले जाती है? मूत्राशय में ले जाती है। ठीक है, मूत्राशय तक यूरिन को पहुंचाने का काम करती है कौन? मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसका इतना ही काम है। किससे बनी होती है? मांसपेशियों से बनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड ऑर्गन है आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। मूत्राशय जो होता है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है जो बहुत सारी मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। और ये जो थैलीनुमा संरचना है इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है पियर शेप यानी नाशपाती के आकार का इसका शेप होता है। देखिए ऐसा ही होता है ना नाशपाती, तो नाशपाती के आकार का इसका शेप होता है। और ये क्या होती है? स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होती है मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, तो थैली के अंदर पानी भरोगे तो थैली तो फैलेगी, है ना? उसी तरीके से ये होता है, इसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता जाता है और ये क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। जब यूरिन इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, इसमें लगभग 400 से 600 ml यूरिन जो है वो इसमें स्टोर हो सकता है। तो जैसे जैसे इसमें यूरिन स्टोर होता है ये क्या होती है? स्ट्रेच होती रहती है। जैसे ये स्ट्रेच हो जाती है, फुल हो जाती है यूरिन से, तो क्या होता है? सिग्नल मिलता है कहां से? ब्रेन से। यानी हमारी बॉडी के जितने भी काम है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके ब्रेन से सिग्नल आता है कि भाई जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच हो चुका है, वो फुल हो चुका है, अब यूरिन को पास किया जाए। ठीक है ना? तो कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, फिर देखो मूत्राशय की बात हो गई। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑर्गन है मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो क्या है? एक रास्ता है, एक नलिका नुमा रास्ता है जिससे क्या होता है? यूरिन को पास किया जाता है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके पूरे उत्सर्जन तंत्र की। इसमें कौन कौन से उत्सर्जन अंग है और किन किन से उत्सर्जन अंग से मिलकर आपका पूरा उत्सर्जन तंत्र बनता है। तो कितनी किडनी? 2 किडनी। कितनी एड्रीनल ग्रंथि? 2 एड्रीनल ग्रंथि। कितनी मूत्रवाहिनियां? 2 मूत्रवाहिनियां। कितने मूत्राशय? 2 मूत्राशय। नहीं, कितने मूत्राशय? 1। 2 की रट मत लगाओ। 2 किडनी है, 2 एड्रीनल ग्रंथि है, 2 मूत्रवाहिनी है और 1 मूत्राशय है और 1 ही मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो नेफ्रॉन है, जो किडनी की इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये नेफ्रॉन किस तरीके से, इनकी संरचना कैसी होती है और ये किस तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, कैसे ब्लड को छानते हैं और कैसे यूरिया को अलग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनिए कि जो आपकी किडनी है वो एक दिन के अंदर 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। कितना? बिल्कुल सही सुना आपने, कितना? 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। अब आप बोलोगे मैम 200 लीटर ब्लड, आप तो पागल बना रहे हो, 200 लीटर ब्लड तो हमारे बॉडी के अंदर होता ही नहीं है। होता तो नहीं है, हमारे बॉडी में कितना होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। लेकिन वो ब्लड क्या होता रहता है? घूमता रहता है। वो ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होगा, फिर वापस हार्ट में आएगा, हार्ट उसको पंप करेगा, बॉडी के अंदर भेजेगा, बॉडी में किडनी में आएगा और किडनी क्या करेगी? उसको फिल्टर करेगी, वापस वो हार्ट में जाएगा। इस तरीके से वो क्या करेगा? रोटेट होता रहता है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। तो एक दिन में जो आपकी किडनी है वो 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है और उससे यूरिन को अलग करती है। तो कितना यूरिन जो है वो पास होता है? एक दिन में लगभग 2 लीटर जो यूरिन है वो किडनी छान देती है। 2 लीटर यूरिन जो है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि किस तरीके से वो 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। और फिल्टर कौन करते हैं? किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो फिल्टर करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन जो है उनके अंदर वो कैसे ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू, कीप स्टडी।